तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से देखने वाले हैं। और हाँ बच्चों, इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। और क्योंकि हम लोग वीडियो के पार्ट नंबर 1 में यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल थे उसको यहाँ पर बिल्कुल आसान विधि से यहाँ पर हल कर चुके हैं। तो उसको वहां से जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि वहां से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग के एग्जाम में हर एक साल आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसके लिए यम का वह मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है बाबू, यहाँ पर कि यहाँ पर दो जो हमारा समीकरण दिया हुआ है ना, ये दोनों समीकरण को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बाबू, हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, कहने का मतलब कि हमारा यहाँ पर देखिए हमारा सॉल्यूशन जब यहाँ पर लिखेंगे तो जो हमारा पहला समीकरण क्या है, तो कहेंगे सर जी 2x और +3y और बराबर 11। हमारा इस समीकरण इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या हमारा यहाँ पर 2x - 4y और बराबर कितना है, तो -24 है। तो कहेंगे सर जी इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे 2। तो यहाँ पर देखिए बाबू, कहने का मतलब कि समीकरण 2 हमको मिल चुका है। या तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए या तो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ऐसा मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ जिसको हल करने के लिए बहुत आप लोग को मजा आने वाला है। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y और बराबर 11, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर अब दूसरा समीकरण क्या है, तो 2x - 4y बराबर -24, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बाबू, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए चिन्ह या तो बदल दीजिए। तो चलिए चिन्ह बदल लेते हैं सर जी। तो यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस दिख रहा था, यहाँ पर सर जी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तरीका क्या होता है कि इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला का चिन्ह दिखा जाता है। तो वहाँ पर एक कोई चिन्ह नहीं, तो क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस का। और यहाँ पर क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बाबू, यहाँ पर कट जाएंगे। तो कहेंगे सर जी इससे तो हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर प्लस तो हमारा क्या होगा, प्लस ही होगा। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और y है तो यहाँ पर 7y हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर भी तो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो देखिए 4 1 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर जो हमारा हो जाएंगे 7 और y के बीच में गुणा छिपा है। जब उधर बराबर के उधर में जाता है तो कहेंगे सर जी जब बराबर के उधर में जाएगा ना तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए 7 के पहाड़ा में 35 हमारा 5 बार में आता है। तो यहाँ पर देखिए y का मान, कहने का मतलब कि बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कहेंगे सर जी 5 हो जाएगा। तो y का मान तो यहाँ पर निकल चुका है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि x का भी मान निकालेंगे। तो इस y के मान को हम लोग कहाँ रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। आपको जो भी समीकरण आसान दिखे ना उसमें आप लोग रख सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण कौन से में रख दिया जाए बच्चों, तो चलिए 1 में रख दे रहे हैं। 1 में रखने पर अब कहेंगे सर जी जो हमारा समीकरण यहाँ पर 1 है क्या है,
तो यहाँ पर कहेंगे 2x और प्लस यहाँ पर 3, y लिखेंगे नहीं सर जी। तो यहाँ पर देखिए y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो y का मान कितना निकाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी y का मान तो यहाँ पर हम लोग 5 निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और गुणे कितना हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे। और बराबर में कितना है, तो कहेंगे सर जी बराबर में तो 11 हमारा है। तो यहाँ पर चलिए इसको हल कर दें, 2x और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 5 15 और बराबर कितना हो जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर 11 हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी ये तो दोनों जुड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसके साथ हमारा चर लगा है और ये तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा अचर है। तो कहेंगे सर जी इसको हम लोग उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर प्लस है ना बच्चों, तो जब उधर जाएगा तो क्या चीज़ में बदल जाएगा, तो कहेंगे सर जी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए 11 अपने जगह पर ई चल के जा रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे -15। अब कहेंगे सर जी तो हमारा 2x ही होगा ना। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी कि 11 में 15 नहीं घटता है, तो बच्चों घटेगा लेकिन क्या चीज़ में आएगा यहाँ पर, तो माइनस में आएगा। तो कहेंगे सर जी तब तो यहाँ पर हमारा -4 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 2 और x के बीच में गुणा है, तो उधर जब जाएगा ना बच्चों तो क्या चीज़ में बदल जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर -4 बटा में कितना हो जाएंगे, 2। तो कहेंगे सर जी इसको हम कटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल कटा सकते हैं। तो कहेंगे सर जी हमारा x का मान कितना आ गया, यहाँ पर -2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि x का मान हमारा -2 आ गया और कहेंगे सर जी y का मान हमको तो यहाँ पर 5 मिला है, तो y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहीं तक नहीं सीमित अभी होना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जब इसको हल कर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या हो, 3 हो। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर अब, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ना बाबू, यहाँ पर y बराबर तो mx, इसको लिख लेते हैं एक बार, mx प्लस यहाँ पर 3, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना निकाले हैं बच्चों, यहाँ पर तो कहेंगे सर जी y का मान तो हम लोग 5 निकाले हैं और यहाँ पर देखिए m का मान ही निकालना है और कहेंगे सर जी x का मान यहाँ पर तो हमको -2 पता है, तो यहाँ पर -2 हो जाएंगे और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी कि ये तो हमारा जुड़ नहीं सकता है, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएंगे, 2m हो जाएंगे और प्लस कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी इसको हम लोग इधर ला देते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर 5 माइनस कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बराबर में -2m हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा और जो हमारा यहाँ पर -2m है ना, तो यहाँ पर दोनों के बीच में किस चीज़ का रिलेशन है, तो गुणा का है। तो इधर आएगा तो बच्चों क्या होगा, तो सर जी कहेंगे भाग में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे और बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर m बचेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कटा देंगे ना प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो जब यहाँ पर कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो कहेंगे सर जी तो -1 बार में कटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तो m बराबर कितने हो जाएंगे हमारे, तो कहेंगे सर जी m बराबर जो हमारा आंसर होगा ना, यानी कि जो m बराबर वह मान जो होगा वो -1 होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना आसान तरीके से मैं आप लोग को हल करना सिखाया हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, गिनती नहीं है कि कितना बार आया है, लेकिन देखिए इस तरीका से अगर आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं ना तो आप लोग बिल्कुल ही सही बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अब उनको बारी बारी से यहाँ पर हल करते हैं। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में यहाँ पर रैखिक युग्म बनाइए और उनके यहाँ पर हल प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए कि ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने लायक होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और जहाँ पर हमारा लॉजिकली होगा यहाँ पर उस लॉजिक का भी हम लोग क्या करेंगे कि उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर समस्या पहला क्या दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना क्या यहाँ पर दिया है। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर जितने भी हमारे समस्या है ना
उस समस्या में से ना एक आध वो जरूर समस्या क्वेश्चन आता है हमको हल करने के लिए बोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तीसरा में, उन सभी क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल आते रहता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर जी अंतर मतलब घटा होता है। तो अंतर यहाँ पर कह रहा है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की यहाँ पर क्या है 3 गुनी है। तो कह रहा है ना बच्चों कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि मानने वाला बात होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माना की यहाँ पर मानेंगे क्या, यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या यक्स है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहली संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे बच्चों यहाँ पर, तो कहेंगे सर जी जब यक्स माने तो दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न में। तो कहेंगे सर जी प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है। तो प्रश्न में देखिए बच्चों सबसे पहले कह क्या रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पर देखिए संख्या तो हम लोग को नहीं पता था, लेकिन हम संख्या को मान चुके हैं कि पहली संख्या हमारी यक्स है और दूसरी संख्या हमारी वाई है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों, तो कहेंगे सर जी यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो इस समीकरण क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। लेकिन अब पुनः क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, तो दूसरे शर्त को लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। यही चिन्ह कर रहा है बच्चों। तो पहली यहाँ पर देखिए पहली संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो हमारी छोटी संख्या है ना यहाँ पर y है, तो y में हम क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3y हो गया। तो कहेंगे सर जी इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 भी मिल गया बच्चों और समीकरण 2 भी मिल गया। तो इस x के मान को हम लोग कहाँ पर रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे प्यारा बच्चों, तो 1 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों, 1 में रखने पर। तो कहेंगे सर जी जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है ना वहाँ पर क्या रख दीजिए, 3y रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x दिख रहा है तो यहाँ पर क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 3y और माइनस क्या है y है और बराबर कितना है 26, तो 26 लिखेंगे। अब कहेंगे सर जी कि 3y में से जब y घटेगा तो कितना बचेगा। तो देखिए बच्चों कोई भी चर संख्या होता है ना उसके सामने हमेशा 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर देखिए 3y में से जब 1y घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 2y और बराबर कितना हो जाएंगे, तो 26 यहाँ पर है तो हमारा 26 ही होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए 2 और y के बीच में गुणा छिपा है, जब उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों y बराबर 26 बटा में कितना हो जाएंगे, तो 2 हमारा चल जाएगा भाग में। तो 26 बटा में 2 तो कितने बार में कटेगा, तो 13 बार में। तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी y का मान तो हमको 13 मिल गया। तब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, कहीं पर रखिए आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग कहाँ रखते हैं प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे ना तो वहीं आएगा, आप रख के देख सकते हैं। तो y का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कहने का मतलब कि 2 क्या है, तो x बराबर 3y है ना। तो y का मान 13 निकाल चुके हैं। तो कहेंगे सर जी जब 13 निकाल चुके हैं तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी हमारा x का मान कितना हो जाएगा, तो
कहेंगे सर जी 13 का पढ़ा 3 बार पढ़ दिए, 13 त्याई कितना हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर कि पहली संख्या बराबर हमारी कितनी हो गई, तो कहेंगे पहली संख्या कितनी हो गई, तो 39 हो गई। और कहेंगे सर जी दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 13। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएंगे, जो कि यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर आसान था, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं ना तो क्वेश्चन आप लिख लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बाबू ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं समस्या नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण यहाँ पर छोटे कोण से 18 डिग्री यहाँ पर क्या है कि अधिक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारा होता है यानी कि पूरक कोण, ठीक है ना प्यारे बच्चों, पूरक कोण। और दूसरा जो हमारा होता है समपूरक कोण, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमको यहाँ पर संपूरक कोण से यहाँ पर मतलब है। तो हम लेकिन दोनों यहाँ पर आप लोग को समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जिन दो कोणों का मान क्या हो 90 डिग्री हो उन्हें हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब जब दो कोणों का यानी कि मान कितना हो बच्चों यहाँ पर, तो 90 डिग्री है। यानी कि कोण यहाँ पर A प्लस कोण B बराबर कितना हो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो। तो कहेंगे सर जी तो हमारा कितना क्या होता है, संपूरक कोण होता है। और जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं यहाँ पर समपूरक कोण। तो कोण A प्लस कोण यहाँ पर B बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 180 डिग्री होगा। तो हमारा क्या होगा, तो समपूरक कोण होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि जिन दो कोणों का मान क्या हो यहाँ पर 90 डिग्री हो उनको हम लोग कहेंगे पूरक कोण, और जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री हो उनको हम लोग कहेंगे यहाँ पर समपूरक कोण। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो समपूरक कोण में एक बड़ा कोण जो है छोटे कोण से यहाँ पर 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि बड़ा कोण x डिग्री है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, y डिग्री है। अगर y डिग्री नहीं मान के सिर्फ यहाँ पर y भी और x भी लिख रहे हैं तो भी आपका क्या है, सही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि दो संपूरक कोण, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए यानी कि दो संपूरक कोण, तो यहाँ पर देखिए दो संपूरक कोण यानी कि दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर आप तो अभी तो बताएं 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो कहेंगे सर जी 180 डिग्री। अब नहीं भुला सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर 180 डिग्री होंगे। तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए दूसरे शर्त में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से यहाँ पर क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए बड़का कोणवा को तो हम लोग x माने हैं और छोटका कोणवा को हम लोग y माने हैं, और कितना अधिक है, तो कहेंगे सर जी 18 डिग्री अधिक कह रहा है। तो जब प्यारे बच्चों 18 डिग्री अधिक कह रहा है तो इन दोनों का मिलन नहीं ना हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो x माइनस वाई हो जाएंगे बराबर कितना डिग्री, तो कहेंगे सर जी 18 डिग्री। तो ये हमारे हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण नंबर 2। अब दो को समीकरण जब यहाँ पर मिल गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, तो कहेंगे सर जी जो हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, और समीकरण 2 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, तो कहेंगे सर जी ये तो हमारा 18 डिग्री है। तो अब चलिए इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो जब हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह को बदला जाता है। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तब प्लस है तब माइनस। अब यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो क्या हो जाएंगे सर जी, प्लस हो जाएंगे। ये तो हमारा भाग कट गया प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, बीच वाला से मतलब नहीं, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में मैं आप लोग से बताया हूँ। अब यहाँ पर देखिए वाई वाई कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 2y। तो कैसे, तो कहेंगे सर जी कोई भी चर संख्या होता है ना उसके पहले 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर 2y हो गए। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस। कहेंगे सर जी अब 180 में से हमको क्या घटाना है, 18 घटाना है। तो कहेंगे सर जी जब हासिल देगा ना तो 10 हो जाएगा, और 10 में से जब 8 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर सर जी हमारा 7 बच गया, और 7 में से जब 1 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, और 1 हमारा यहाँ पर है तो 1 को उतार देंगे। अब कहेंगे सर जी 2 और y के बीच में गुना है, और उधर जब भेजेंगे तो भाग में बदलेगा। तो यहाँ पर y बराबर 162 बटा में कहेंगे सर जी 2 हो जाएंगे। तो जब इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, कहेंगे सर जी 8 बार में और 1 बार में। तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो y का मान हमारा कितना आ गया, तो कहेंगे सर जी 81 डिग्री आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे या तो 2 में रख देंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों, तो चलिए 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई। तो जहाँ पर y है वहाँ पर कितना रख देंगे यहाँ पर, तो कहेंगे सर जी वहाँ पर पटक देंगे 81 को। तो यहाँ पर देखिए जब पटकेंगे 81 को, तो यहाँ पर देखिए x प्लस कितना हो जाएंगे, 81 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा बराबर में कितना है, तो कहेंगे सर जी 180 डिग्री है, ठीक ना। अब इसको कहेंगे सर जी इसको हम उधर भेज देते हैं आराम से, तो यहाँ पर उसको उधर भेज दीजिए, तो 180 और माइनस 81 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी कि जब हम 180 में से 81 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो ये प्यारे बच्चों देखिए कितना हो गया, तो कहेंगे सर जी कि ए तो हमारा हो गया 10, और 10 में ले घटेगा यहाँ पर 1, तो बचेगा कितना, तो प्यारे बच्चों 9। तब यहाँ पर कहेंगे सर जी ए तो हमारा 7 हो गया ना, तो यहाँ पर जब 7 हो गया तो हमको 7 यानी कि टोटल हमारा 17 हो गया, और 17 में ले कहेंगे सर जी हमको घटाना है 8। तो 17 में ले जब 8 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो यहाँ पर कहेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 99 हमारा हो जाएगा। तो कहेंगे ना प्यारे बच्चों यहाँ पर कि जो हमारा बड़ा कोणवा हो जाएगा, यानी कि बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी बड़ा जो कोण हमारा हो जाएगा ना उसको हम x माने हैं। तो बड़का कोण बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी 81 डिग्री, और छोटका कोण बराबर कितना हो जाएगा, तो छोटा कोण बराबर छोटा कोण। तो कहेंगे सर जी छोटा कोण तो हमारा कितना है, सॉरी बच्चों यहाँ पर बड़का कोण हम लोग x माने हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 99 डिग्री, ठीक है, माफ कीजिएगा। और कहेंगे सर जी छोटका कोण को हम लोग y माने हैं, तो y का मान कितना आया है यहाँ पर 81 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 81 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल आसान था ना प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रपचिक स्टाइल में सभी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा यहाँ पर 6 गेंद 3800 रुपये में यहाँ पर खरीदी, और बाद में उसने यहाँ पर 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। तो यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक यहाँ पर गेंद का क्या कीजिए कि मूल्य बताइए, कि एगो बल्ला कितना रुपया में खरीदा और एगो गेंद कितना रुपया में खरीदा। तो इस स्थिति को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ पर कि मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि यहाँ पर देखिए एक
बल्ला, एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य क्या मानेंगे? तो कहेंगे सर जी यक्स रुपया मानेंगे, यक्स रुपया है। तथा एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कहेंगे सर जी क्या मानेंगे? तो वाई रुपया है। ठीक है ना। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो गो शर्त उत्पन्न हो रहा है। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 7 गो बल्ला और यहाँ पर 6 गो गेंद, और कितना पैसा दे रहा है? तो 3800 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम, यहाँ पर शर्त, प्रथम शर्तानुसार, शर्तानुसार। ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्रथम शर्त में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 गो बल्ला, 7 बल्ले तथा 6 गेंद। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 6 गेंद। कितना रुपया दे रहा है पैसा इसके लिए? तो 3800 रुपया दे रहा है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 3800 रुपया लिखेंगे। अब कहेंगे सर जी कि हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या हो जाएंगे? तो कहेंगे सर जी हम लोग बल्ला को तो यक्स माने हैं, तो यहाँ पर देखिए बल्ला की जगह पर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर 7 यक्स, और दोनों को जोड़कर तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस, और हम लोग गेंद को माने हैं सर जी यहाँ पर वाई, तो यहाँ हो जाएंगे 6 वाई बराबर कितना हो जाएंगे? 3800 यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरे शर्त में क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है ना प्यारे बच्चों, द्वितीय यहाँ पर शर्तानुसार। अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए 3 बल्ले तथा यहाँ पर 5 गेंदे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बल्ले तथा 5 गेंद का क रुपया दे रहा है प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर जी 1750 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1750। तो कहेंगे सर जी बल्ला को तो हम लोगों ने माना है यहाँ पर यक्स, तो 3 यक्स हो जाएंगे, और यहाँ पर बीच में प्लस, अब 5 वाई हो जाएंगे, अब बराबर कितना हो जाएंगे? 1750। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समीकरण 2 मानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। तो जब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं प्यारे बच्चों, तो किसी एक समीकरण को लेते हैं, यानी कि देखते हैं कि हम लोग का समीकरण आसान कौन सा, वही समीकरण लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए समीकरण 1 को ही लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जब समीकरण 1 लेंगे ना बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 जब लेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर जी समीकरण 1 जो हमारा है 7x प्लस 6y और बराबर कितना है सर जी? तो 3800 है। तो 3800 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सवाल बिल्कुल आसान है। तो ये हमारा हो जाएंगे बराबर में 3800, और यहाँ पर देखिए हमारा उधर जाएगा तो माइनस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6y। अब यहाँ पर देखिए 7 और x के बीच में क्या छिपा है? तो कहेंगे सर जी गुणा छिपा है, उधर इसको भेजिए तो भाग में बदल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएंगे? तो कहेंगे सर जी 3800 माइनस 6y और बटा में कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? तो समीकरण इसको 3 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 को लेकर हल किए तो समीकरण 3 आया है ना, तो इसको किस में रखेंगे? तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 को लेकर हल करते 3 आता तो किस में रखते? तो 1 में रखते। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों? समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जहां पर भी यक्स दिखे ना प्यारे बच्चों, वहां पर कितना रखेंगे? तो 3800 माइनस 6y और बटा में 7। तो यहाँ पर देखिए हमारा यक्स दिख रहा है, तो 3 तो पहले लिखेंगे ही। अब यक्स के जगह पर हम लोग टोटल ही नंबर लिख देंगे। तो कितना है यहाँ पर? तो 3800 माइनस 6y और बटा में यहाँ पर 7 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब प्लस कितना है? तो कहेंगे सर जी प्लस यहाँ पर 5y है,
और बराबर कितना है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 1750 दिया हुआ है। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर इसका तो हम लोग को तो गुणा करना पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो जब इसका देखिए बारी बारी से गुणा करते हैं ना ऐसे, तो चलिए मैं सिखाता हूँ, अगर नहीं आता होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए 3 का 0 में करेंगे तो कहेंगे सर जी 0 ही होगा, फिर 3 का 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, 3 में 8 का करेंगे तो कितना होगा, और 3 के 24, 24 के 4 हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 तिली के 9 और 9 दो कितना हो जाएंगे, तो 11। तो कहेंगे सर जी 11,400। अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और कहेंगे सर जी ये 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18y हो जाएंगे और सभी के बटा में कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे और प्लस कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो 5y है तो 5y लिख देंगे और इसके नीचे कितना छिपा 1, तो यहाँ पर 1 और बराबर कितना है 1750, तो 1750 लिख देंगे। अब कहेंगे सर जी कि तो हमारा भिन्न के जोड़ जैसा दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, तो भिन्न का जोड़ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कहेंगे 7 और यहाँ पर 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पर 7 ही होगा। अब यहाँ पर जैसे है ना तो वैसे ही हमारा हो जाएगा 11,400 और यहाँ पर कितना 18y। कहेंगे सर जी लेकिन यहाँ पर तो हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 में 1 से जब भाग करेंगे तो 7 बार में कटेगा और यहाँ पर देखिए 7 पाँचे कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी 7 पाँचे 35y हो जाएंगे और बराबर कितना हो जाएंगे 1700, यहाँ पर 50 तब 50। अब यहाँ पर देखिए कहेंगे सर जी इसके नीचे तो हमारा 1 छिपा रहता है, बिल्कुल छिपा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा इन सभी संख्याओं में कर दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कहेंगे सर जी 11,400, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कहेंगे सर जी कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, तो कहेंगे सर जी माइनस प्लस तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, माइनस ही होता है, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा रहता है चिन्ह लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर कहने का मतलब 35 में से 18 को घटाते हैं, तो चलिए घटाते हैं। तो कहेंगे सर जी कि जब 35 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये हासिल देगा तो हो जाएगा 15। अब 15 में ले हमको घटाना है 8, तो 15 में ले जब 8 घटाना तो कहेंगे सर जी 7 बचेगा। अब यहाँ पर कितना है हमारा, तो 2 बच गया, हासिल दे चुका है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी माइनस प्लस माइनस और हमारा चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि दोनों में चिन्ह किसका बड़ा है, तो कहेंगे सर जी 35 बड़ा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 17y हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो कहेंगे सर जी 7 का गुणा जब इसमें करेंगे तो देखिए, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गुणा भी कर लेते हैं। तो 1750 में हम लोग कितना से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो 7 से। तो देखिए तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन 7 पाँचे 35 के 5 हासिल कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो 3 बचेगा और 7 साते यहाँ पर कितना होता है, तो 7 साते 49 और 49 से यहाँ पर 3 कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी 49 से 50 और 2 52, तो 52 के कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, हासिल 5 बचेगा। तो 7 से कम 7 और 7 5 कितना हो जाएंगे 12, तो कहेंगे सर जी 12,250 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों 12,250, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कहेंगे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कि सर जी ये तो हमारा ना यहाँ पर जुड़ सकता है ना घट सकता है, अगर प्लस है तो जुड़ भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इसके साथ चर संख्या लगा है, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो कहेंगे सर जी तो हमारा 17y जैसे है ना वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर जो हमारा 12,250 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में बदल जाएगा, तो कहेंगे सर जी ये हमारा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 11,400। तो चलिए यहाँ पर 11,000 यहाँ पर 400 को घटा लेते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए जब 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 में ले 0 घटेगा तो 5 ही बचेगा, लेकिन कहेंगे सर जी अब यहाँ पर तो हमारा नहीं घटेगा, तो ये हासिल देगा तो कितना हो जाएंगे 12। 12 में ले जब यहाँ पर 4 घटेंगे तो कहेंगे सर जी 8 बचेगा, ये हमारा कट के 0 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए हमारा 850 आ गया ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी जब इनको हम घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो कहेंगे सर जी इनको जब हम घटाएंगे ना तो 17y बराबर कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी 850 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 और y के बीच में क्या छिपा है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर गुणा छिपा है, उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 850 और बटा में कितना हो जाएंगे यहाँ पर 17,
तो कहेंगे सर जी 17 पाँचे 85 होता है, तो कटा दीजिए 5 बार में होगी, 0 उतार दीजिए। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो y का मान कहेंगे सर जी y का मान तो हमारा 50 आ गया। तो y का मान जब 50 आ गया प्यारे बच्चों, तो y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, तो कहेंगे सर जी समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो 2 में रख दीजिए, या तो 3 में रख दीजिए। तो चलिए हम लोग 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर। तो जब 3 हमारा कहाँ पर है, तो कहेंगे सर जी x बराबर 3800 और -6, और y के जगह पर हम लोग कितना रख देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी y के जगह पर 50 रख देंगे, और बटा में 7 है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी ये तो हमारा 3800 है ना, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी ये तो हमारा 300 होगा ना, तो 300 हो जाएगा, और बटा में 7। तो कहेंगे सर जी जब 3800 में 300 घटेगा तो कितना बचेगा, तो प्यारे बच्चों कहेंगे सर जी तो हमारा 3500 बचेगा, और बटा में कितना, तो 7। तो 7 पाँचे कितना होता है बच्चों, तो 35, ऊपर 2 0 उतार दीजिए। तो कहेंगे सर जी हमारा x का मान कितना आ गया यहाँ पर, तो कहेंगे सर जी x का मान कितना आ गया, तो 500 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमको x y का मान नहीं यहाँ पर बताना है, हमको एगो बल्ला का यहाँ पर मूल्य बताना है और एगो यहाँ पर गेंद का मूल्य बताना है प्यारे बच्चों। तो एक बल्ला का जो मूल्य हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 500। तो एगो बल्ला का मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारा 500 रुपया हो जाएगा। और एगो गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एगो गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपया। सवाल बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन था, ठीक है ना, लेकिन सवाल बुरा नहीं है, सवाल अच्छा ही है। तो चलिए बच्चों हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर देखिए चौथा हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर यहाँ पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए यहाँ पर 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के यहाँ पर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा यहाँ पर प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, और फिर इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग शहर और में गए होंगे तो वहाँ पर देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बोलता है कि मान लीजिए कि अगर 5 किलोमीटर की दूरी हमारी है और यहाँ पर वहाँ का नियत दूरी होता है, जो नियत दूरी होता है तो वहाँ का बोलता है भाड़ा ना, कि अगर हम यहाँ से वहाँ तक अगर जाएंगे ना, जैसे कि मान लीजिए बोलता है कि अगर बस स्टैंड से अगर स्कूल तक जा रहे हैं तो वहाँ का भाड़ा फिक्स होता है कि हम 10 रुपया लेंगे। लेकिन अगर अतिरिक्त जाएंगे ना तो कहता है कि 1 किलोमीटर पर हम क्या लेंगे, 10 रुपया लेंगे। तो यही होता है अतिरिक्त भाड़ा, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कह क्या रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में, कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नियत भाड़ा निकालिए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालिए। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ हम लोग से पूछ रहा है ना, उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों की मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि यहाँ पर क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर मानेंगे कि जो हमारे नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, x रुपया है, तथा अतिरिक्त भाड़ा ऐसे मान ले रहे हैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ठीक ना, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अतिरिक्त भाड़ा क्या है, y रुपया है, ठीक है ना, y रुपया है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न में, कि प्रश्न में आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा 10 किलोमीटर है दूरी, ये यहाँ पर क्या चल रहा है, अतिरिक्त दूरी तय कर रहा है। और जो हमारा यहाँ पर कहने का मतलब अतिरिक्त दूरी कितना कर रहा है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर तय कर रहा है। तो कितना रुपया दे रहा है यहाँ पर, तो 105 रुपया दे रहा है, ठीक ना, एक्स्ट्रा दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए नियत भाड़ा तो हमारा x है, तो x लिखेंगे,
और अतिरिक्त दूरी कितना तय कर रहा है, तो कहेंगे सर जी अतिरिक्त दूरी तो हमारा 10 यहाँ पर तय कर रहा है। और 10 यहाँ पर, और अतिरिक्त दूरी को क्या मानेंगे, तो सर जी कहें कि यहाँ पर y माने हम लोग। और टोटल रुपया कितना दे रहा था, 105 रुपया, तो यहाँ पर 105 लिख देंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। अब कहेंगे सर जी तो हमारा पहला कंडीशन हुआ ना, अब दूसरा कंडीशन को कैसे हल कीजिएगा, तो कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए यहाँ पर 155 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा शर्त अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो हमारा यक्स तो नियत भाड़ा है, और यहाँ पर देखिए 15 किलोमीटर ना अतिरिक्त चल रहा है, तो 15 अतिरिक्त को हम लोग y माने हैं, तो 15 y हो जाएंगे। और कितना पैसा दे रहा है, तो कहेंगे सर जी 155 रुपया दे रहा है, तो 155 हो जाएंगे, और समीकरण हो जाएंगे हमारा समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चलिए हम लोग हल कर देते हैं एकदम आसान विधि से, यानी कि रफचिक स्टाइल में। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना प्यारे बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी इधर हल कीजिए, नहीं तो हमको नहीं दिखाई देगा। तो कहेंगे सर जी x प्लस यहाँ पर कितना है 10y है, बराबर कितना है, तो कहेंगे सर जी 105 है। और दूसरा समीकरण कितना है, तो कहेंगे सर जी x प्लस कितना है अभी 15y है, बराबर कितना है 155 है। तो कहेंगे सर जी इसको आराम से हल कर लेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे सबसे पहले, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब में प्लस है तो नीचे माइनस, ये तो हमारा प्लस माइनस खत्म हो गया। कहेंगे सर जी अब यहाँ पर कि 10 में से 15 जब घटाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो 10 में 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और माइनस लगा देंगे तो -5y। अब कहेंगे सर जी कि 105 में लेना हमको कितना घटाना है, तो कहेंगे सर जी 105 में ले हमको घटाना है यहाँ पर 155 घटाना है। तो कहेंगे सर जी कि 105 में ले जब 155 घटाएंगे, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो हमारा बचेगा यहाँ पर -50 बचेगा, बिल्कुल यहाँ पर। तो चलिए y बराबर कितना हो जाएगा, -50 बटा में -5, तो कटा दीजिए। तो यह y का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो y का मान कहेंगे सर जी y का मान तो हमारा 10 आ गया। तो y का मान कहने का मतलब कि अतिरिक्त जो भाड़ा यहाँ पर कह रहा है कि 10 रुपया हो गया, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण कितना में रखने पर, तो 1 में रखने पर ना प्यारे बच्चों, 1 में रखने पर। अब एक हमारा समीकरण है क्या प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी x प्लस 10 गुणे y का मान कितना है 10 है, और बराबर कितना 105 है। तो कहेंगे सर जी इसका गुणा कीजिए, तो x प्लस कितना हो जाएंगे, कहेंगे सर जी 10 दाइम 100 बराबर 105। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, अब जब इधर आएंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये हमारा उधर डाक के चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएंगे। तो x बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों 105 माइनस 100, ठीक है ना। तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी ये तो हमारा 5 रुपया आ गया। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, कहने का मतलब कि जो हमारा नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा कितना है, तो कहेंगे सर जी नियत जो भाड़ा हमारा निकल के आया है ना, तो नियत भाड़ा को हम लोगों ने x माना है, तो कहेंगे सर जी नियत भाड़ा तो हमारा 5 रुपया आ गया। और अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया सर जी, तो कहेंगे सर जी जो हमारा अतिरिक्त भाड़ा है, अतिरिक्त भाड़ा, तो कहेंगे सर जी जो हमारा अतिरिक्त भाड़ा निकल के आया है ना, वो 10 रुपया आया है। तो यहीं तक अभी नहीं सीमित रहना है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या उठा रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना पैसा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे कि 125 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी यहाँ पर 25 किलोमीटर है ना, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो प्यारे बच्चों ये 25 किलोमीटर यानी कि अतिरिक्त दूरी तय कर रहा है, तो x हमारा हो जाएगा प्लस कितना हो जाएंगे 25 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब बच्चों अतिरिक्त को हम लोगों ने क्या माना है, तो कहेंगे सर जी y, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 25y। अब चलिए यहाँ पर x का मान कितना निकाले हैं, तो कहेंगे सर जी x का मान तो हमारा 5 है, और y का मान कितना है, तो 25 गुणे y का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी y का मान यहाँ पर हम लोग कितना निकालें 10।
तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 और प्लस कितना हो जाएंगे, इसका गुणा कीजिए प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएंगे, तो 200 कहेंगे सर जी, तो यहाँ पर हो जाएंगे 250। और जब इसको जोड़ेंगे ना प्यारे बच्चों तो कितना होगा, तो कहेंगे सर जी ये तो हमारा 255 हो जाएगा। तो अतिरिक्त भाड़ा कितना देना होगा प्यारे बच्चों उसको, तो यानी कि 255 रुपया यहाँ पर देना होगा। तो यही देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पर पूछ चुका है, जो कि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन निश्चित एकदम आना ही आना है, यानी कि 7 गो टोटल क्वेश्चन है, और यानी कि 6 गो है ना प्यारे बच्चों, और 6 क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन एकदम आना ही आना है यहाँ से। तो इसीलिए सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि आप लोग के पास सुविधा है कि दोबारा देख सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं समझ में आता है ना तब तक उसको छोड़िए मत। कैसे नहीं समझ में आएगा, बार बार रिवीजन कीजिए, आराम से समझ में आएंगे। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 यहाँ पर जोड़ दिए जाए तो वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है, ठीक है ना। और कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न संख्या क्या कीजिए प्यारे बच्चों की, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसको हल कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है, थोड़ा सा भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि वह भिन्न संख्या क्या है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी x बटा में y है, ठीक है ना। भिन्न संख्या बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, x बटा में y। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। अब प्रश्न में देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, शर्त नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि कह रहा है यहाँ पर कि देखिए अंश और हर दोनों में, तो यहाँ पर देखिए अंश और हर दोनों में यहाँ पर जोड़ने के लिए कह रहा है ना प्यारे बच्चों। तो अंश और हर में यहाँ पर दोनों में जोड़ रहा है। तो अंश हमारा क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी अंश हमारा ऊपर होता है और हर हमारा नीचे होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है और हर में भी 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि कितना हो जा रहा है, तो 9/11 हो जा रहा है। तो इसको हल कीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं तिर्यक, तो 11 हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो कहें सर जी x + 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 9 हमारा यहीं पर आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, y + 2 हो जाएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो हमारा 11x हो जाएंगे, प्लस कितना हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ये हमारा कितना हो जाएंगे, 9y, और प्लस कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। जो एक रंग का एक तरफ कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो 11x और माइनस कितना हो जाएंगे, 9y। आई हमारा है 18 और माइनस कितना हो जाएंगे, 22। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला समीकरण आ जाएगा 11x - 9y, और बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी 18 में ले जब 22 घटेगा तो हमारा -4 बचेगा। आई समीकरण हो जाएगा हमारा 1। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम करते क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है, शर्त नंबर 2 में। तो शर्त नंबर 2 में देखिए सर जी क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अंश और हर में ना यहाँ पर कितना जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दिया जाए। तो अंश ऊपर होता है तो 3 जोड़िए, और हर नीचे होता है तो यहाँ पर भी 3 जोड़िए। तो वह कितना हो जा रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 5/6 हो जा रहा है। तो इसको भी हल कीजिए, समीकरण बनाइए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6x, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कहेंगे सर जी हो जाएंगे 18, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर 5y, या प्लस कितना हो जाएंगे यहाँ पर 5 × 15। अब देखिए जो एक रंग का है ना एक तरफ कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो जब एक रंग का जो एक तरफ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इधर, तो माइनस हो जाएंगे। आई हमारा 15 यहीं पर आई -18 हो जाएंगे। जब बराबर के उधर में जाता है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा मूड़ी दर्द कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, तो जो उधर डाक के जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा यहाँ पर 6x - 5y, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी
जब 15 में 18 घटेंगे तो कितना बचेंगे, तो यहाँ पर -3 बचेंगे, समीकरण हमारा 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे क्या, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं, आप इसको हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना सर जी। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो कहेंगे सर जी 11x और माइनस कितना है 9y और बराबर में -4 है। तो यहाँ पर देखिए इसको उधर भेजिए तो कहेंगे सर जी 11x बराबर -4, ये चल जाएगा तो उधर तो हमारा +9y हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में गुणा छिपा उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएंगे, तो -4 और +9y और बटा में कितना हो जाएंगे 11, समीकरण नंबर 3। तो देखिए सर जी यहाँ पर समीकरण हमारा 3 भी मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर जी, किस यक्स का मान हम लोग समीकरण कहाँ पर रखेंगे, तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सर जी कि यक्स का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे सर जी, तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों, 2 में रखने पर। तो कहेंगे सर जी जब 2 में रखेंगे और जहाँ जहाँ पर x होगा ना वहाँ पर हम क्या रख देंगे -4 और +9y और बटा में 11। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या है 6 है और x के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो माइनस यहाँ पर 4 और +9y और बटा में कहेंगे सर जी 11 रख देंगे। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और कहेंगे सर जी यहाँ पर -5y है तो -5y लिख दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और -3 है तो -3 लिखिए। अब गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो -24 हो जाएंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कहेंगे सर जी ये तो हमारा 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54 होता है। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी तो y है तो y और माइनस यहाँ पर कितना है 5y और बटा में इसके बटा में 11 है ना प्यारे बच्चों, तो इसके बटा में 11 और बटा में इसके नीचे 1 छिपा है तो 1 लिख देंगे और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों, तो -3 है। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर हमारा भिन्न के घटाव जिसम दिख रहा है तो भिन्न का घटाव करेंगे तो कहेंगे सर जी हमारा कितना है -24 और यहाँ पर कहेंगे सर जी पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालिए तो 11 होगा और जब 11 होगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए हमारा -24 और प्लस हमारा 54 होगा, क्योंकि एक बार में कटेगा, इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहेंगे सर जी यहाँ पर तो हमारा 11 बार में कटेगा, 11 के पारा में, यानी कि 1 के पारा में 11 बार में आएगा। आज 11 5 कितना हो जाएंगे, तो 55 हो जाएंगे। यहाँ पर y छूटा है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 55y हो जाएंगे और बराबर कितना है, तो -3, तो -3 और बटा में 1। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर जो होने वाला है ना ठीक ही ठाक होने वाला है। तो यहाँ पर तो हमारा -24 हो जाएंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे ना 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह कम है ना तो जल्दी समाप्त करते हैं। तो इनको देखिए 54 में से जब यहाँ पर 55 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर -1y बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा बच्चों, तो 11 33 हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी हमारा ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए सर जी ये तो हमारा घटेगा, निश्चित है एकदम घटेगा, लेकिन दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, तो कहेंगे सर जी 33वां का ना बड़ा है। तो कितना होगा, तो कहेंगे सर जी कि हम 33 में ले जब 24 को घटाएंगे तो 24 6 कितना होता है 30 होता है और 30 3 33। तो कहेंगे सर जी y बराबर जो हमारा हो जाएंगे ना, ये हमारा देखिए 9 और बटा में यहाँ पर -1, तो कटा देंगे तो हमारा 9 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस y के मान को समीकरण कहाँ पर रख देंगे प्यारे बच्चों, तो 3 में। तो यहाँ पर देखिए y का मान कहाँ रख देंगे, 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो समीकरण 3 में रखे ना बाबू यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर कहेंगे सर जी -4 और +9 गुणे y के जगह पर कितना रख देंगे, तो सर जी 9 रख देंगे और बटा में कितना है 11, तो 11 रख देंगे। अब कहेंगे सर जी जब इसको हल करेंगे तो माइनस यहाँ पर 4 और प्लस कितना हो जाएंगे, तो 81 हो जाएंगे और बटा में कितना हो जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर प्यारे बच्चों 11। अब कहेंगे सर जी
जब इसको हम घटाएंगे यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 81 में 4 घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और चिन्ह यहाँ पर 81 का बड़ा है तो 77/11 यानी कि कट के कितना आ गया, 7 आ गया। तो कहेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि सर जी जो हमारा x का मान है 7 आ गया और y का मान जो हमारा है 11 आ गया। तो सर जी हमको भिन्न संख्या निकालना है ना, तो भिन्न संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को नीचे नहीं दिखेगा। भिन्न संख्या बराबर, तो कहेंगे सर जी जो भिन्न संख्या हमारा होगा ना तो हमारा हो जाएगा, तो भिन्न संख्या को हम x बटा में y माने हैं, तो x का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो 7 है, और y का मान कितना है 9, तो 7 बटा में 9, यही क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान था प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर देखिए हम लोग सरल और आसान विधि से हल कर दिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन नंबर आखिरी है 6वां क्वेश्चन, उसको भी हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है उसको हम लोग यानी कि विस्तार से समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि हल करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह के आ रहा है कि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से यहाँ पर 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की यहाँ पर 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों की निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तरीका मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि बाद कह रहा है, तब बाद कह रहा है ना प्यारे बच्चों, तब बाद को हम लोग क्या करेंगे कि प्लस करते हैं, और जहां पर पूर्व लिखा वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि माइनस करते हैं। यही इस क्वेश्चन का मेन हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर हम लोग मानते हैं, लिखेंगे माना कि किसकी उम्र मानेंगे, तो जैकब की, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, x वर्ष है, तथा उसकी किसकी यहां पर उसकी यानी कि जैकब की पुत्र की आयु, ठीक है ना, क्या मान लेंगे बच्चों, y वर्ष है, ठीक है ना, y वर्ष है। लेकिन प्रथम शर्त में क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, तो देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोग को थोड़ा सा क्या समझाया था कि जहां पर अगर बात कहेगा वहां पर आप क्या करने वाले हैं कि प्लस करने वाले हैं। लेकिन यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, तो यहां पर लिखेंगे जैकब की आयु, ठीक है ना प्यारे बच्चों, जैकब की आयु। तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, तो कहेंगे सर जी x प्लस हमारा 5 हो जाएंगे, तथा पुत्र की आयु, तो कहेंगे सर जी पुत्र को तो हम लोग y माना है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे y प्लस 5 हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए प्यारे बच्चों कह क्या रहा है कि यहां पर देखिए 3 गुनी हो जाएगी, तब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से 3 गुनी हो जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 5 बराबर y प्लस 5, और किसकी 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र के, तो पुत्र में 3 से कर देंगे गुणा। तो इसको हल कीजिए बच्चों यहाँ पर, तो x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी 3y और प्लस कितना हो जाएंगे 15। कहेंगे सर जी अब इसको हल करेंगे, यानी कि जो हमारा एक रंग का होता है चर को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो x आई जब इधर आएगा तो कहेंगे सर जी तो हमारा माइनस हो जाएगा 3y, अब बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 5। तो कहेंगे सर जी जो हमारा समीकरण निकल के आएगा x माइनस 3y, अब बराबर में कहेंगे सर जी तो हमारा 10 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर चलिए प्यारे बच्चों कि इसको हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ठो तो हमको समीकरण मिल चुका है,
अब दूसरा यहाँ पर कंडीशन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि द्वितीय शर्तानुसार ठीक है ना प्यारे बच्चों, द्वितीय शर्तानुसार। अब यहां पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो कहेंगे सर जी यहां पर आप हम लोग को बताए हैं, अभी बताए हैं कि जहां पर हमारा पूर्व होगा वहां पर माइनस होगा। तो यहाँ पर जैकब की आयु हम लोगों ने क्या माना है, तो कहेंगे सर जी यक्स माना है। यहाँ पर यक्स माइनस कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लिखेंगे तथा पुत्र की आयु, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर पुत्र की आयु को आप क्या माने हैं, तो यहाँ पर y माने हैं, तो y माइनस कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर सर जी लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर प्रश्न से जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना गुना हो जा रहा है, तो 7 गुना। तो कहेंगे सर जी 7 का हम लोग किस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कहेंगे प्यारे बच्चों पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और कहेंगे सर जी कि इसमें हम लोग कर देंगे 7 से गुणा। तो चलिए इसको प्यारे बच्चों हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो देखिए कैसे होगा, तो x माइनस 5 बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएंगे 7y माइनस 35। और कहेंगे सर जी कि यहाँ पर जो हमारा जो चर होता है ना, इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएंगे 7y, आई हमारा 35 यानी कि माइनस 35, आई उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो कहेंगे सर जी जो हमारा दूसरा समीकरण आएगा x माइनस 7y और बराबर माइनस 30 हो जाएंगे, हमारा हो जाएगा समीकरण 2। तो कहेंगे सर जी दोनों समीकरण को आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब कहेंगे सर जी समीकरण हमारा 1 यहां पर है, तो कितना है, तो x माइनस 3y बराबर 10। और समीकरण 2 कितना है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी x माइनस 7y बराबर माइनस कितना है, तो 30 है। अब कहेंगे सर जी जब ऐसे हो जाता तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। अभी माइनस प्लस तो खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इस चिन्ह से मतलब ही नहीं। तो कहेंगे सर जी जब यहाँ पर देखिए हमारा प्रोसेस क्या होगा, अब इसका चिन्ह तो हमारा प्लस वाला बड़ा हो गया। तो कहेंगे सर जी जब घटेगा तो कितना बचेगा, 4y प्लस में बचेगा। कैसे, तो इसका चिन्ह हमारा ये प्लस हो गया है, अब ये वाला चिन्ह गायब भी हो जाता है, समझ लीजिए। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी तो हमारा प्लस हो गया, तभी जुड़ेगा, तो कितना हो जाएंगे 30 10 कितना हो जाएंगे 40। अब y बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 40 बटा में कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी 40 बटा में जो हमारा हो जाएंगे यहाँ पर, तो 4 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी इसको तो आराम से हम कटा सकते हैं 10 बार में। तो y का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी y का मान हमको मिल गया 10। तो y का मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 1 में रखने पर। अब एक हमारा क्या है, तो कहेंगे सर जी x माइनस 3y, y के जगह पर कितना रख देंगे, तो कहेंगे सर जी 10 रख देंगे। तो x माइनस 3, अब y की जगह पर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हम 10 रखेंगे, और बराबर में कितना है 10 है। तो x माइनस कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी 30 हो जाएंगे बराबर 10। और जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 10 प्लस कितना हो जाएंगे 30। तो कहेंगे सर जी x का मान हमारा कितना आ गया 40। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर x y का मान थोड़ी ना निकालना है, हमको x से y का मान निकालना है। लेकिन हम लोग माने क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर माने कि जैकब की वर्तमान आयु x माने है, तो x का मान कितना आया प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी x का मान हमारा तो 40 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु क्या है, 40 वर्ष है। नीचे लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो नीचे हम लिखेंगे तो आप लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, जैकब की वर्तमान आयु क्या 40 वर्ष,
और यहाँ पर उसका पुत्र का जो वर्तमान आयु यहाँ पर 10 वर्ष। यही से यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे हम लोग लास्ट में लिख देंगे। तो यही था बच्चों, यानी कि हमारा तीसरा क्वेश्चन का 6वां क्वेश्चन था। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या किए हैं कि बिल्कुल आसान विधि से इसको भी हम लोग समाप्त कर दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताया हूँ आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चों आप लोग की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और इस वीडियो को ना बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश किया कीजिए। और हाँ बच्चों, इससे पहले आप लोग का जितना भी चैप्टर अगर छूटा हो तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा, वहाँ से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर अध्ययन कर सकते हैं। और नहीं तो प्लेलिस्ट में उसका बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाके सर्च करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।